नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 11 में जो प्रकरण 2 है बापू की कुटिया रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित यह जो गद्य है, अगले वीडियो में हमने देखा था कि लेखक को बापू को न मिलने का रंज है, किंतु एक बात की खुशी भी है कि वह बापू की कुटिया और बापू की जो चीजें हैं इससे बहुत ही नजदीक वह पहुंच गए हैं और बापू का जो पायखाना था वो पायखाने पर बैठकर यह वर्णन कर रहा है। आज हम देखेंगे विद्यार्थी मित्रों आगे क्या होता है। लेखक अपना दुर्भाग्य और सौभाग्य भी समझता है। कुटिया की हर वस्तु का वर्णन यहाँ किया है रामवृक्ष बेनीपुरी ने। तो देखते हैं आगे क्या होता है। बापू की कुटिया का वर्णन करते हुए लेखक आगे कहते हैं कि किंतु नहीं, इस कुटिया के दाहिने द्वार के निकट जो यह घड़ी और खड़ाव की जोड़ी है यह कहती है, अरे तुम इस भ्रम में हो, बापू क्या हमें छोड़कर कभी बाहर निकलते थे? वह बाहर कहीं नहीं गए, तो क्या बापू यही है? कहाँ है? बताओ ओ पिस्त्रे, हमारे सारे राष्ट्र के बापू कहाँ है? लेखक बापू की चीजों को देखकर उसे ऐसा लगता है कि बापू इधर कहीं है, इधर उधर ही है। अभी बापू आएंगे ऐसा लगता है और वो अपने आप प्रश्न पूछता है कि बापू कहाँ है? आ जाओ बापू, मुझे तुम्हारा दर्शन करना है। बिस्तरा नहीं बोलता, किंतु खुली आत्मा पर रखे बापू के तीनों बंदर तो इशारे से कह रहे हैं, आंखें बंद करो, जबान बंद करो, कान बंद करो, अपने को आत्मस्थ करो, फिर देखोगे बापू यही है। तो अपना कान बंद कर लो, अपनी जबान बंद कर लो और फिर अपनी आंखों से देखो तो तुम्हें पता चलेगा बापू यही है, इधर ही है। जो तुम्हारे दर्शन करने की तुम्हारी चाहत है, बुद्धि है, तो तुम अवश्य ही बापू के दर्शन कर पाओगे। और सचमुच पा रहा हूं बापू, तुम कहीं गए नहीं, यही हो, इसी बिस्तर पर उस तकिए के सहारे बैठे हो। बापू का जो तकिया था कुटिया, लेखक को ऐसा लगता है बापू यहीं बैठे हैं उस तकिए के सहारे। हाँ, इस सामने का तुम्हें मैं इस सारी कुटिया को बापू में पा रहा हूं, अपने आप को बापू में पा रहे हैं, सारी चीजों को बापू में पा रहे हैं, किंतु बापू लेखक का दुर्भाग्य है कि बापू तो है ही नहीं। देखिए वह अपने बिस्तर पर बैठे बापू अपने यर्वदा चक्र को घुमा रहा है। लेखक कल्पना करते हैं बापू यहाँ बैठे हैं और अपना जो चक्र है यर्वदा चक्र उसे घुमा रहा है। लेखक यह महसूस करते हैं। अभी कुछ देर पहले उन्होंने सामने रखे कलमदान से कलम निकालकर कुछ लिखा। बापू का तादृश्य वर्णन करता है, बापू की अनुपस्थिति में वह ऐसा महसूस करता है बापू बैठे हैं सामने और कुछ लिखने की कोशिश कर रहा है। देखिए वह अपने बिस्तर पर बैठे बापू अपने यर्वदा चक्र को घुमा रहा है। अभी कुछ देर पहले उन्होंने सामने रखे कलमदान से कलम निकालकर कुछ लिखने की कोशिश की। और अब जरा हट जाइए, थके मंदे बापू हाथ में तुलसी की माला लिए अपने सामने की दीवार में मिट्टी की उभार से बनाए 2 नारियल के वृक्ष के बीच गेट से लिखे ओम को निर्विनय दृष्टि से निहार रहे हैं और
उस ओम के ऊपर क्या है? हे राम। बापू का प्यारा शब्द, बापू का अंतिम शब्द हे राम। आखिरी वक्त, आखिरी समय बापू ने हे राम शब्द के उच्चार निकाले थे। हे राम, आह कल्पनालोक से उठकर मैं किस कठोर चट्टान पर पटक दिया। हे राम इन शब्दों ने कहा, नहीं बापू अब हमारे बीच नहीं रहे, वह हमसे कब के छीन लिए। बापू हमारे बीच कब से हमसे छीन लिए गए। वह हमसे कब के छीन लिए गए। उस दिन जब गोलियों के 3 भयानक धड़ाकों के बीच दुनिया ने अंतिम बार उनके मुख से हे राम सुना। गोलियों के 3 धड़ाके हुए और बापू ने अंतिम शब्द निकाला था हे राम। हे राम, आह कल्पनालोक से उठकर मैं किस कठोर चट्टान पर पटक दिया। हे राम इन शब्दों ने कहा, नहीं बापू अब हमारे बीच नहीं रहे, वह हमसे कब के छीन लिए। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराल कहीं आवता नाही। हमारे ऋषियों की जो परंपरा है उसकी बात यहाँ कही गई है। उस दिन संसार ने पाया था कि ऋषियों की परंपरा टूट गई। टूटी नहीं है बल्कि उसमें नई ज्योति की एक नई कड़ी जुड़ गई है। काश यह ज्ञान उस अज्ञानी को पता होता जिसने हिंदुत्व के नाम पर इतना बड़ा अनर्थ किया था, किंतु बापू अमर अपने दिव्य रूप में वह सिर्फ यहाँ ही विद्यमान नहीं, यत्र तत्र सर्वत्र उनकी सत्ता और महत्ता व्याप्त है और तब तक व्याप्त रहेगी जब तक आकाश में चांद तारे और पृथ्वी पर उद्भिद अंडज ओ पिस्ता, इस सादगी में भी तुमने कितने महान हो, क्या इसका एहसास तुम्हें कभी होता है? अरे तुम्हें देखकर कितने रत्न जड़े स्वर्ण सिंहासन की ईर्ष्या कर से चलते हैं। बापू का पिस्ता बिल्कुल सादगी वाला था, किंतु उसकी ईर्ष्या रत्न जड़े सिंहासन भी करते थे। ऐसा यहाँ देखा करना। क्या कभी ऊपर एक क्षण को भी उतना बड़ा आदमी बैठा होगा जितने बड़े आदमी को कितने ही दिनों महीनों वर्षों तक तुम्हें अपने ऊपर आसन करने का गौरव प्राप्त हो सका। उस रत्न जड़ित जो सिंहासन है उस पर इतनी बड़ी व्यक्ति, इतनी महान व्यक्ति जो बहुत समय का बैठी है और उसने दुनिया को दिशा दिखाई। इतनी महान व्यक्ति, इतनी बड़ी व्यक्ति, तो सिंहासन भी इसकी उस बिस्तरे की, उस तकिए की ईर्ष्या करे। यह गौरवशाली बिस्तरा जिसके सिरहाने निवासी सभी काठ की तख्ती। बापू का बिस्तरा का वर्णन आगे कहते हैं, उस बिस्तरे के पास काठ की तख्ती थी जिसकी कठोरता को कम करने के लिए उतना ही बड़ा तकिया। थक जाने पर बापू उसी तकिए के सहारे बैठते थे। बिस्तर के दाहिनी ओर बापू की कुछ आवश्यक वस्तुएं, पत्तों का बनाया टोकरा था और आज भी उसमें कुछ ऐसे कागज पत्र है जिसमें उस टोकरे में बापू अपने रद्दी कागज फेंक डालते थे। आज भी कुछ कागज उसमें है। उसी की बगल में समीप दीवार से सटा पीतल का थुकदान, दीवार पर पीतल का थुकदान था जो बापू अपने पास रखते थे। जब बापू की तबीयत ठीक नहीं रहती थी तो आखिरी दिनों में बापू अपने पास उस थुकदान भी रखते। उस थुकदान को बापू स्वयं साफ करते थे और कलमदान भी था जिस पर अब भी उनकी लेखनी रखी है। कलमदान भी था और बापू
लेखनी भी थी। यह जादू भरी लेखनी, इसने अपनी नोक से न जाने कितने लोगों के प्राणों को उत्थेलित किया था। एक स्टैंड पर एक पेंसिल, फिर यह यरौदा चक्र, जिसके चक्कर से ही सारा भारत नाचने लगा था। बापू चक्कर घुमाते रहते थे और इस चक्कर से सारा भारत नाच उठता था। ठीक उसी तरह जिस तरह कृष्ण की बंसी से गोपियां नाचने लगती थी, अपने को भूलकर, कुल परिवार को भूलकर और सारे संसार को भूलकर, तो बापू ने ऐसा जादू किया था अपने यरौदा चक्र से। भारत के लोगों पर बापू ने इतना जादू किया था कि बापू के एक ही आदेश पर, बापू के चक्र घुमाने से लोग नाचने उठते थे, बापू का बोल मारने के लिए तत्पर रहते। उससे सटे कताई के कुछ फुटकर सामान में पूरी तान आदि, तीन खानों का एक छोटा सा शेल्फ, तीन खानों का एक छोटा सा शेल्फ था, जिसमें बापू पुस्तकें रखते थे। और उस पुस्तकें में क्या था? उस पुस्तकें में सार्थ गुजराती जोड़नी कोश, रीथकिंग क्रिश्चियनिटी, हजरत ईसा और ईसाई धर्म, श्रीमद् भगवत गीता, और दूसरे खाने में रामचरितमानस, श्री स्वास्थ्य वृत्ति और आश्रम भजनावली और गीता आणि गीता। किताबों के खानों के आगे एक एल्यूमिनियम का डब्बा था, जिसमें सूत आदि, फिर वे तीन सुप्रसिद्ध बापू के बंदर थे, जिसने इतिहास में स्थान प्राप्त कर लिया। बापू के वो तीन अद्भुत बंदर, जिसने इतिहास में बहुत बड़ा स्थान प्राप्त कर लिया है। लगता है वे तीनों बंदर इस सुने वातावरण से घबरा उठे थे नहीं, जैसे एक ने बापू की मृत्यु की खबर सुनकर अपने कान सदा के लिए बंद कर दिए, एक ने आंखों को तल हथेलियों से छिपा दिया और एक अपने मुंह पर हाथ रखकर कह रहा है, अरे अब हम तुम क्या बोलेंगे। जिसे बोलना था वह तो इस कुटिया को, इस बिस्तरे को खाली करके सदा के लिए चला गया। विद्यार्थी मित्रों, तो आपने इस बापू की कुटिया का वर्णन बहुत अच्छी तरह से सुना। आशा है आपको इस बापू की जो पूरी कुटिया की वस्तुएं हैं उसका वर्णन समझ में आ गया होगा। आगे हम दूसरे पाठ में देखेंगे। नमस्कार, जय जय गणेश गुजरात।